हमें लिंग पुराण, शिव पुराण और रामायण में पढ़ने को मिलता है कि कैसे भगवान शिव की तपस्या करके श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसकी शुरुआत होती है सूर्य देव और देवताओं के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की पुत्री संजना के विवाह से। संजना का कहना था कि वह अपने पति के तेज को नहीं संभाल सकती, उसका सामना नहीं कर सकती। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा ने सूर्य से अपना तेज कम करने की प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप सूर्य ने अपनी सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को कम किया और इस प्रक्रिया में कुछ सौर पदार्थ पृथ्वी पे आ गिरे। इस सौर पदार्थ सोलर मैटर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके विश्वकर्मा ने 3 वस्तुओं की रचना की, जो थी पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। पुष्पक विमान उन्होंने ब्रह्मा को दिया, जिसे बाद में कुबेर ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान में प्राप्त किया। और फिर जैसा कि हम जानते हैं, यही पुष्पक विमान रावण ने इस्तेमाल किया था मां सीता के हरण में। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र उन्होंने भगवान आशुतोष यानी शिव को प्रदान किया। बाद में परम योगी शिव ने अपने योग बल से त्रिशूल में अपनी कुंडलिनी शक्ति का रूपांतरण किया और फिर ऐसा ही योगेश्वर विष्णु ने सुदर्शन चक्र में किया। परंतु क्यों पढ़ी साक्षात नारायण को इस अस्त्र की जरूरत? कैसे प्राप्त किया भोलेनाथ से उन्होंने ये? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले जब राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था, देवता अत्यंत चिंतित थे। राक्षस न केवल यज्ञों में विघ्न डाल रहे थे, बल्कि निर्दोष मनुष्यों का संहार और स्त्रियों का अपमान भी कर रहे थे। इस अराजकता से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु भी निरंतर आक्रमणों से परेशान हो चुके थे। जब विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो विष्णु को एहसास हुआ कि अब कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। वह भी इस समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए संहारक ऊर्जा यानी संहारकर्ता भगवान महाकाल की मदद लेने की सोची। परंतु देवादिदेव महादेव अपनी ध्यान साधना में मग्न थे। यह जानकर श्री हरि ने सोचा, मुझे महादेव को पुकारना होगा, उनकी घोर तपस्या करनी होगी, ऐसे जैसे पहले कभी किसी ने नहीं की। इतना कहकर विष्णु जंगलों की ओर चल पड़े और शिव की उपासना शुरू कर दी। साल बीतते गए, परंतु संहार करता शिव प्रकट नहीं हुए। विष्णु के मुख से निरंतर मंत्र प्रवाहित होते रहे, ऐसे स्तुतियां जो ब्रह्मांड के किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकती थीं, लेकिन वे वह दर्शन नहीं ला सकी जिसकी उन्हें तलाश थी, वह दिव्य स्वरूप जिसमें सभी उत्तर थे। विष्णु ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया हुआ था, जिस पर वे प्रतिदिन शिव के 1000 नामों यानी कि शिव सहस्त्र नाम से उस लिंग का अभिषेक करते थे। शिव सहस्त्र नाम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही वे हर नाम का उच्चारण करते, वे शिवलिंग पर एक कमल का फूल अर्पित करते। एक अद्भुत दृश्य यही अब विष्णु का नित्य नियम बन गया। हर दिन वे शिव के 1000 नामों का जाप करते और 1000 कमल चढ़ाते। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वे प्रकट होने ही वाले थे कि उन्होंने विष्णु की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब जाप समाप्त हुआ, तो शिवलिंग 1000 कमल पुष्पों से सज चुका था। एक अलौकिक दृश्य था। परंतु शिव ने जब विष्णु शिवलिंग पर पुष्प चढ़ा रहे थे, तब चुपचाप एक कमल चुरा लिया। जब विष्णु ने फूलों को गिना, तो वे स्तब्ध रह गए। कुल 999 फूल थे, एक कमल गायब था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यदि एक भी फूल कम रह जाता, तो अनुष्ठान अधूरा रह जाता, उनका साधना का संकल्प टूट जाता, वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाती। विष्णु सोच में पड़ गए। तभी उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शिव के नामों का जाप करते समय वे भूल गए थे कि उनके भी कई सुंदर नाम हैं। उनके भक्तों ने उन्हें कई प्यारे नाम दिए थे, जो उनकी दिव्यता को दर्शाते थे। उनमें से एक नाम था कमल नयन। यदि मेरी आंखें कमल जैसी हैं, तो एक आंख को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। यह कहते हुए विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। 1000वां कमल, जो अब सभी पुष्पों के ऊपर चमक रहा था, ऐसा मनमोहक दृश्य जो ब्रह्मांड के किसी भी रत्न से अधिक चमकदार था। इस सृष्टि के हर कमल से अधिक सुंदर, यह श्रद्धा के अमृत से भीगा हुआ था। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल प्रकट होकर उनकी आंख को पुनः स्वस्थ कर दिया। वे विष्णु की मनोकामना जानते थे। उन्होंने उन्हें एक दिव्य चक्र भेंट किया। यह ब्रह्मांड का एकमात्र चलता फिरता अस्त्र है, शिव ने कहा।
यह आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। इसे फेंकोगे तो यह अपने लक्ष्य को नष्ट कर तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। ब्रह्मांड में किसी भी विनाश से निपटने के लिए यह पर्याप्त होगा। जैसे त्रिशूल मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, वैसे ही यह चक्र आपकी कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप होगा। श्री नारायण ने पूछा, इस चक्र का नाम क्या होगा? भगवान शिव ने स्नेह से उनके नेत्रों में देखा और कहा, सुदर्शन।